आगे जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें नहीं मिलती हैं। इसको मैंने बताया था कि कृषि क्रांति भी कहा गया इस काल को, ठीक है, तो वो भी कहा जाता है, तो हम लोग इसको समझेंगे। अब इसमें पॉइंट लिख दो, क्या क्या नवपाषाण काल के मेन विशेषता के पॉइंट हैं। क्या क्या नवपाषाण की, तो पहला पॉइंट ये आता है कि मैंने क्या बताया कि कृषि जो थी वो सुचारू रूप से होने लगी, यानी सुचारू रूप से कृषि की जाने लगी। सुचारू रूप से कृषि की जाने लगी। दूसरा मैंने क्या बताया कि अब जो है ये जो इस समय रहने वाले जो मानव थे वो संग्राहक से उत्पादक हो गए। पहले क्या करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, ये भाई जंगल से ले आए, मार जानवरों को मार दिया। अब यह क्या करने लगे, भोजन को क्या करने लगे, उत्पादने लगे। कैसे उत्पादक करने लगे, कृषि के माध्यम से। तो भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गए। जो मानव है, मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात बनती है वो कि मृद भांड, यानी कि मैंने क्या बताया, मध्य पाषाण में मृद भांडों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इस काल में मृद भांडों का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा। जो पोएट्री है उसका मृद भांड का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। बात समझाई नहीं है, मृद भांड का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। आप कुछ लिख लो कि इस समय कौन कौन से उपकरण के प्रयोग किए जाने लगे। उपकरण का मतलब हथियार, औजार। तो उपकरण कह लो। उपकरण क्यों कह दें, क्योंकि इनका प्रयोग लकड़ी काटने इन सब के लिए भी किया जाता था, इसीलिए। या औजार भी कह दें। कौन कौन से थे, तो मैंने क्या बताया, पहले एक खुरपी टाइप की थी, या जिसमें थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब हत्था लकड़ी का बड़ा हुआ था। कुल्हाड़ी कह दो, लेकिन लकड़ी को छीलने के काम आता था, उसे कहते हैं एडजस्ट। क्या कहते थे, एडजस्ट। ADZES, एडजस्ट। इसके अलावा एडजस्ट हो गया। इसके अलावा कौन सा यूज कर सकते हो, तो एक्स। एक्स माने आप सबको पता है क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है। मुझे लगता है वीडियो चला गया था, अब शायद वीडियो आ गया होगा। वीडियो क्लियर आ रहा है, कोई एक बता दे मुझे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी भी। अब दिख रही है। एक सेकंड रुकिए, दिख गई अभी जी सर, स्क्रीन, अभी आ गई सही है। सबकी आवाज। क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। जिसको भी नहीं दिख रही वो दोबारा से ज्वाइन कर लेगा तो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, दोनों लोग जो ज्वाइन हुए हैं, सौम्या और रिमझिम, इनको दिख रही है स्क्रीन अब। सर दिख रही है। चलिए ठीक, चलिए चलिए दोनों लोग चलिए। तो मैंने बताया एजेस हो गया। एजेस क्या होता है, एक लकड़ी को खुरचने वाली नहीं है, हत्थे से खुरपी टाइप की होती है, लेकिन छीलने के काम आती है, छिलनी कह सकते हैं। तो वो हो गया तुम्हारा। इसके अलावा छेनी, इसको चेसल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, चेसल कहते हैं। CHISEL, चेसल।
चिस्सल, चिस्सल कह दो ज्यादा, छेनी हो गया, छेनी कुल्हाड़ी नहीं, सबको घर में जिनके यहाँ भी होती है सबके यहाँ छेनी कुल्हाड़ी होती, छेनी हथौड़ी होती है। इसके अलावा बाण मिला, एरो, बाण, ठीक है। इसके अलावा क्या मिला, इसके अलावा स्पेयर हेड मिला। स्पेयर हेड मतलब होता है भाला का आगे वाला सिरा, भाला, भाले का सिर। भाले का सिर का मतलब क्या होता है, ये जैसे भाला है तो इसके ऊपर जो नहीं लगा होता लोहे का, वो उसे कहते हैं स्पेयर हेड। स्पेयर माने भाला होता है और सिर माने उसका हेड होता है। ये बना था पत्थर का, ठीक है, तो ये भाले का सिर मिला। इसके अलावा क्या मिला, हैमर हो गया, हैमर माने हथौड़ा, हथौड़ी या हथौड़ा, ये मिला, ठीक है। इतनी चीजें हमें औजार के रूप में यहाँ से प्राप्त हुई। इसके अलावा स्क्रैप्चर था, यानी छिलनी, छिलनी का प्रयोग किया गया, स्क्रैप्चर। और ब्यूरिन, ब्यूरिन मैंने दिखाया था, ब्यूरिन, ब्यूरिन भी यहाँ से मिला है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आप लोग उतार लीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं उस चीज को लेकर, ठीक है। आगे चलेंगे, जल्दी से उतार लीजिए आप। इतनी बातें मेरी समझ में सबको आ गई होंगी, मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि समझ में आ गई होंगी। मैसेज कुछ आए हैं, देखें क्या मैसेज आ रहा है। हो गया सर, हो गया, बहुत अच्छा, चलिए। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, हट रहे हैं, तो क्या कुछ समझ नहीं पा रहे क्या उनका लॉजिक है, लेकिन जो भी है देखेंगे अभी। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे मेहरगढ़ की, जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं चलेंगे, जो कि नवपाषाणकालीन स्थल है। इसी की वजह से नवपाषाण का टाइम 8000 बीसी हो गया, क्योंकि 7000 बीसी में तो उसके काल मिले हैं, इसीलिए पुराना चला गया वो। तो मैं बताता हूं क्या हुआ था कि मेहरगढ़ की वजह से नवपाषाण काल का जो टाइम था वो चेंज हुआ। तो टाइम चेंज होके 1000 बीसी पीछे चला गया। तो मेहरगढ़ की बात करते हैं, मेहरगढ़ क्योंकि प्रमुख स्थल है, स्थलों की मैं बात कर रहा हूँ, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे मेहरगढ़ मिला। ये कहाँ है, जब भी मैं मेहरगढ़ की बात करूं ये कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे सर बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे सर पाकिस्तान में। पाक लिख दिया। मेहरगढ़ जो था ये एक दर्रे में है, ध्यान रखना। बेलन नदी अलग है, ये बोलन नदी है, बोलन नदी या बोलन दर्रा भी कह सकते हैं। बोलन नदी के पास, बोलन नदी पाकिस्तान बहती, बोलन नदी है और पड़ोस में ही बोलन दर्रा है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ये दोनों पाकिस्तान में है। इसके पड़ोस में मेहरगढ़। अब इससे क्या क्या पॉइंट बनते हैं, तो मैंने अभी बताया, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें तो यहीं से प्राप्त होती है, ठीक है। पहली बात, यहाँ से 4
क्या हुआ था कि यहाँ से जो है फसलों में गेहूं, जौ, कपास और अंगूर ये सब चीजें मिली। फसल की मैं बात करूं तो गेहूं, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले? गेहूं, जौ, अंगूर, गेहूं, जौ और अंगूर, इसके अलावा यहाँ से कपास, चावल वगैरह के भी साक्ष्य मिले थे लेकिन पूरी तरह नहीं, कपास, ठीक है। और गेहूं की भी किस्में कितनी थी, ध्यान रखना, गेहूं की 4 प्रकार की किस्मों का यहां से पता चला है, 4 प्रकार की किस्म। तो गेहूं, जौ, अंगूर, कपास यहां से मिले हैं। दूसरी बात हम अगर बात करेंगे तो यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कि ये पालतू बना लिए गए थे, उन्होंने गाय आय को पालना चालू कर दिया, ये सब चीजें हैं, कुत्ते को पालतू बनाया था। इसके अलावा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं अप्रॉक्स 7000 BC। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिलते हैं 7000 BC। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? मैंने बताया भी था। इसके अलावा क्या क्या मिला है? तो इसके अलावा मिला है जो बर्तन थे उस पर पीपल के पत्ते का अंकन मिला है। बर्तनों पर, बर्तनों पर पीपल के पत्तों का अंकन मिला है। अंकन मतलब छाप। इसके अलावा क्या मिला है? तो एक कब्र मिली है जो कि दस्तकार या शिल्पकार की है उपकरण के साथ। शिल्पकार, शिल्पकार या दस्तकार कह सकते हैं। दस्त ये मत कहना कि मार उसको जो है डिसेंट्री हो गई है। शिल्पकार या दस्तकार के उपकरण के साथ साथ कब्र मिली है। कब्र मिली थी, यहाँ दफनाने की व्यवस्था थी, कब्र मिली है। इतनी पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ये सब पॉइंट फटाफट उतारते चले जाओ, कोई रुकना मत, कतई कतई मत रुकना। हो गया? बहुत बढ़िया, सब लोग कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके अलावा क्या हुआ है समझो। इसके अलावा जो हुआ है वो मैं इसको लिख देता हूं ऊपर बना के, इसको नप्पाषण मिटाल देता हूं ताकि आपके पॉइंट बन जाए। हाँ, ये प्रमुख स्थल भी मिटाल देता हूं। इसके अलावा जैसे मैंने पॉइंट बनाए 1 2 3 4 5, इसके अलावा ऊपर पॉइंट देखते हैं। 1 मान लू, ये 2 मान लू, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसके अलावा जो मिला है वो मिले हमें हड्डी से बनी, हड्डी से क्या कहते हैं, पत्थर से बनी, इसे मिटा दो। क्योंकि क्या हुआ था कि पत्थरों का प्रयोग ज्यादा हो रहा था ना, तो पत्थर के फलकों से बनी दराती, दराती मैंने कल बताया था जो रगड़ने के काम करती है, ऐसे दिखती है देखो, ये थी ऐसे, और इसमें ऐसे करके पत्थर जो है नुकीले नुकीले लगे हुए थे। ऐसे नहीं क्रोकोडाइल का मुंह, तो ऐसे करके दराती थी, ये दराती जो रगड़ने के काम। और इसके बीच में यहां पर भरा था डामर। क्या भरा था? डामर। डामर के द्वारा इनको जोड़ा गया था। किसके द्वारा? डामर के द्वारा। तो पत्थर के, ये देव चित्र बन गया। अच्छा, पत्थर के फलक से बनी दराती जो डामर से जुड़ी हुई थी। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। दराती समझ में आए कैसी है ये दराती?
ऐसी दराती थी, जैसे ना किसी का मुंह है क्रोकोडाइल वगैरह का, ठीक है, तो जुड़ी हुई दराती है। तो दराती समझ में आ गई। ये समझ लो आज खेल नहीं हो रहा, ये खेल बहुत पुराना है, ऐसे बनाते थे ये लोग, समझे। चलिए, इसके अलावा क्या मिला है, इसके अलावा हड्डी की बनी हुई सुई और सूजा मिला है। सूजा मतलब आजकल नहीं प्रयोग करते हम लोग, सूजा बड़ी बड़ी बोरियों को सिलने के लिए सूजे का प्रयोग किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, हड्डी का बना सुई व सूजा, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। हड्डी का बना हुआ सुई व सूजा, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही लिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगला मैं कल लिखाऊंगा ताकि कल खत्म कर सकूं। आज लो आप लोगों को टाइम भी हो गया है और 9:11 12 मिनट होने जा रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है आज इतना ही लिखाना चाहिए, अच्छे से करेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखो इतिहास ये मैं जो करा रहा हूं ये प्री हिस्ट्री है, इसके बाद चालू होगी प्रोटो हिस्ट्री, जिसे कहते हैं हम लोग आद्य इतिहास, जिसके अंदर हड़प्पा और वैदिक सभ्यता आती है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हमें जीना पड़ेगा, और जब जिएंगे तब हमें उसमें समझ में आएगा। इतिहास केवल लिखने से या केवल पढ़ लेने से नहीं आ जाता, इतिहास को सोचने से, इतिहास में जाने से, अपने आप को उस समय फील करने से इतिहास समझ में आता। आप फील करिए कि उस समय आप हैं जिस समय पत्थरों के औजारों का प्रयोग हो रहा है, आपने गेहूं जौ अंगूर ये सब उगा लिया है, पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है अपने अंदर शिल्पकार भी बढ़िया बन गए हैं। तो इस समय ऐसे नहीं, जैसे अशोक की आपने नाटक वगैरह देखोगे तो पुराने दिखाए गए अशोक के, लगभग वैसा ही काल समझ लो, हल्का फुल्का, लेकिन ये टाइम अशोक से भी बहुत पीछे का है। अशोक से भी एक समय 3-4 हजार साल पुराना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये मेरी बात सबको समझ